अस्सलाम वालेकुम। मैं अफजल नदीम डोगर जियो डिजिटल के लिए कराची से एक और दिलचस्प स्टोरी के साथ मौजूद हूं। आपको पता है कि कराची में ई चालान या फेसलेस चालान का सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है। 4 से 5 दिन हुए हैं और ये तादाद लगभग 15,000 ई चालान तक पहुंच गई है। और आज तो हमने देखा कि इसमें जो हैवी ट्रैफिक है, हैवी गाड़ियां हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, उनके भी जो है वो चालान करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। और आज तकरीबन 150 से ज़ायद जो गाड़ियां हैं उनके चालान किए गए हैं, जिसमें डंपर्स हैं जो कि हादसों का सबब बनते थे, उसमें वाटर टैंकर की बड़ी तादाद है, सीट बेल्ट ना पहनने पे और तेज़ रफ्तारी पर उनके अंदर जो ट्रैकर लगे हैं, उन ट्रैकर्स की मदद से पुलिस ने जो है वो उनके चालान किए हैं और ये वसअत दी जा रही है। और शहर में इसके साथ साथ जो कमी हो रही थी उनको भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव किया जा रहा है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा कि वो तब्दील हुआ है। ख़ास तौर पे हम आई चौधरीगढ़ रोड पे देखे हैं कि ये येलो लाइंस लगाई गई हैं। ट्रैफिक पुलिस की इस्तिलाह में तो इसे जंक्शन बॉक्स कहते हैं, जो क्रॉसिंग्स हैं रोड की उनके ऊपर होती हैं या टी क्रॉसिंग है उनके ऊपर होती हैं, और कई जगहों पे ये राउंड अबाउट जो हैं उनके ऊपर भी ये लगेंगी। तो ये इनको पीली इसको लाइन ना समझें। ये बुनियादी तौर पर जो जल्दबाज हैं, जो तेज़ रफ्तार हैं या जो कानून फॉलो नहीं करते, उनके लिए एक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़ा जाल जो है वो बुना जा रहा है। उनको यहाँ पर पकड़ा जाएगा कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ से गुजरना है, किस तरीके से उन्होंने जो क्रॉसिंग है उनको क्रॉस करना है या टी क्रॉसिंग को कैसे क्रॉस करना है। ये एक ज़बरदस्त सिस्टम है। यहाँ सिर्फ इसको येलो लाइन कहा जा रहा है, ट्रैफिक की इस्तिलाह में इसको जंक्शन बॉक्स कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर इससे कैसे बचना है और क्या है, तो आज हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं हमें डीएसपी ट्रैफिक फ़हमीदा अब्बासी। फ़हमीदा अब्बासी साहबा से पूछेंगे, मैडम ये बताइएगा इसको क्या कहते हैं और ये क्यों सिलसिला शुरू किया गया कराची में? अस्सलाम वालेकुम। देखें, इसको जंक्शन बॉक्स कहते हैं। ये जंक्शन बॉक्स जो हैं ये कराची में 2-3 जगहों पे थे। अब ये जब से ई टिकटिंग सिस्टम हुआ है, फेसलेस चालान, कैमराओं के सिस्टम से ऑटोमेटिक चालान सिस्टम शुरू हुआ है, ये भी जंक्शन बॉक्स जगह जगह पे लगाए जाएंगे। जंक्शन बॉक्स वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पे गाड़ियों की क्रॉसिंग हो, आमने सामने दाएं बाएं से गाड़ियों की जहाँ ज़्यादा क्रॉसिंग होती है वहाँ जंक्शन बॉक्स लगाए जाते हैं। और ये ड्राइवरों के इस्लाह के लिए कि जो ड्राइवर अगर सामने से आ रहा है वो अपनी लेन पे आखिरी में रुक जाएगा, जब तक वो दूसरे साइड वाली गाड़ी क्रॉस करके चली जाए, बॉक्स खाली हो जाए, फिर ये क्रॉस करेगा और बड़ी तामल मिजाजी से। और जब उसको यकीन हो जाए कि कोई बॉक्स के अंदर गाड़ी नहीं है या सामने से नहीं आ रही या ओवरटेक नहीं कर रही, फिर वो अपनी गाड़ी क्रॉस करेगा। इसको जंक्शन बॉक्स कहते हैं। और जहाँ से 3-4 क्रॉसिंग है वहाँ पे बड़ी एहतियात से इनको गाड़ी क्रॉस करनी चाहिए और बड़ी स्मूथली दाएँ बाएँ देख के और बिल्कुल इत्मीनान से गाड़ी चलाएँ कि ये एक्सीडेंट ना हो सके। देखिए, मैं थोड़ा सा समझाऊं, अगर कि फ़र्ज़ करें कि इस तरफ से गाड़ी आ रही है और वो गाड़ी इस जंक्शन बॉक्स के अंदर है, जब तक वो गाड़ी वो लाइन क्रॉस ना कर जाए तो उसके पीछे से उस वक्त तक वहाँ से कोई गाड़ी इंटर नहीं होगी। अगर 2 गाड़ियाँ बैक वक्त इस जंक्शन बॉक्स के अंदर आ जाती हैं तो जो पीछे वाली गाड़ी है वो ऑटोमेटिक जो है वो कैमरे की जद में आएगी और कैमरा उसका चालान करेगा, तो कोई भी गाड़ी वो वहाँ स्टॉप करेगी। उसके बाद वो अंदर इंटर होगी तो वो चालान से बच सकेगी। सिर्फ एक गाड़ी एक वक्त में इस जंक्शन बॉक्स में रह सकती है। ये तो जंक्शन बॉक्स था। मैडम, आज हमने देखा है कि कराची में जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्त में आते जा रहे हैं, तो ये क्या सिलसिला है कि उसको कैसे बचना चाहिए चालान से मोटरसाइकिलिस्ट को कि वो जो है वो चालान ना हो उनका? देखिए, मोटरसाइकिल वालों को सबसे ज़्यादा ख्याल करना चाहिए और उन लोगों को फास्ट ट्रैक की तरफ तो आना ही नहीं चाहिए जो आखिरी लाइन है लेफ़्ट पे, एक्सट्रीमली लेफ़्ट पे जाके अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। दूसरा, ये पार्किंग का एक बड़ा सिलसिला था कि शहर में जगह जगह पार्किंग होती है तो उस पे भी अब चालान होंगे। मैडम, ये क्या सिलसिला होगा कि क्या वो भी ई चालान इसी तरीके से कैमरा से चालान होंगे? देखें, अगर कैमरा सिस्टम है और कोई गाड़ी रोड की साइड में खड़ी करके अंदर चले जाते हैं किसी काम से, उस गाड़ी का नंबर आ जाएगा कैमरा के सिस्टम में और वो नो पार्किंग किया उसको चालान मिल जाएगा। तो जितनी भी बड़ी बड़ी रोड्स हैं और जहाँ पे ज़्यादा आमदरफ्त है वहाँ पे बराए मेहरबानी कोई भी गाड़ी खड़ी ना करें, वो चालान में आ जाएगी। हैवी ट्रैफिक का कुछ हमें बताएं कि हैवी ट्रैफिक को भी पकड़ दकड़ शुरू हुई है, वो कौन सी गाड़ियाँ हैं, किस तरीके से उनको जो है वो गिरफ्त में लिया जा रहा है? देखें, हेवी गाड़ियाँ जो हैं उनकी एक टाइमिंग मुकर्रर है।
रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। अगर उस दौरान भी अगर ये कोई खिलाफ वर्जी करते या जिसमें टैंकर भी आ गए, डंपर भी आ गए, ट्रालर भी आ गए, कंटेनर भी आ गए, अगर उसमें सीट बेल्ट नहीं, सबसे ज़्यादा हेवी गाड़ी जो ड्राइवर है उसको जब HTV लाइसेंस मिलता है तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि कानून का फॉलो करें और जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करें। अब ई टिकटिंग आ गया है तो उसको भी इसको फॉलो करना है कि अभी कोई ट्रैफिक एहलकार नहीं है, अभी पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है। अगर वो सीट बेल्ट नहीं लगाएगा, उसके पास लाइसेंस नहीं होगा, वो सिस्टम में आ जाएगा। और अगर वो लाइनिंग की जंपिंग करते हैं उन लोगों को भी फास्ट ट्रैक से ख्याल करना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे नहीं चलाना चाहिए, उनको भी थर्ड और आखिरी गाड़ी लाइन में चलाना चाहिए। और मैंने कल DG सेफ सिटी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जो मुजरम हैं, जो रहम पेशा लोग हैं, जो मफरूर हैं कोर्टों से, उनको जो है वो CRO के ज़रिए से यहाँ से कराची की मुख्तलिफ़ सड़कों पर सफ़र के दौरान पकड़ा जा रहा है। कल तक 8 के करीब ऐसे क्रिमिनल्स पकड़े जा चुके थे। फिर ये मैंने सवाल उठाया था कि क्या लोग जो अपनी गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं लगाते, बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट या रिक्शा वाले अपनी गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं लगाते, तो उनके चालान कैसे होंगे? तो वो सिलसिला भी यूँ बताया गया है कि ऐसे लोग जो है उनके फेस से उनका जो है वो डेटा निकलेगा, उस डेटा से उनका मोबाइल नंबर या उनकी व्हीकल का नंबर, उनके फिर उस चालान के ऊपर इस तरीके से उनके जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसके ऊपर उनके चालान किए जाएंगे। ये सिलसिला जारी है। और दूसरी बात ये कि शहर में अब बेहतर से बेहतर सिचुएशन हम देख रहे हैं। शहर में अब लोगों ने स्टॉप लाइन पर जो है वो रुकना शुरू कर दिया है। शहर में जो है वो सिग्नल तोड़ना कम हो गए हैं, तेज़ रफ्तारी बहुत कम हुई है। ख़ास तौर पर जो हैवी ट्रैफिक के ख़िलाफ़ जो है वो ये क्रैकडाउन ई चालान का शुरू किया गया है, वो एक ज़बरदस्त शहर का जो है वो सिचुएशन चेंज करने में मददगार होगा। एक आखिरी बात कि ट्रैफिक पुलिस वाला रात को ड्यूटी पे नहीं होता था, लोग सिग्नल तोड़ते थे, तेज़ रफ्तारी करते थे, जिग जैग चला रहे हैं। तो ये कैमरा ना रात को सोता है ना दिन को सोता है, हर वक्त हर खिलाफ वर्जी का इसके अंदर निज़ाम फीड कर दिया गया है। उसी निज़ाम के तहत उसने सिर्फ एक क्लिक करनी है और आपको 20,000 तक का जुर्माना जो है वो आ जाएगा। कल सवाल उठा था, वज़ीर आला सिंध ने भी इसकी वजाहत की थी कि जो ई चालान है, जो पहला चालान किसी भी शहरी को मिलेगा वो जुर्माना उसका अदा नहीं करना, वो एक वार्निंग है उस शहरी के लिए। वो जो सहूलत सेंटर है वहाँ पर जाकर उसको वेव करा सकता है, लेकिन उसके बाद अगर उसको दूसरा चालान इशू हो गया तो वो अदा करना होगा। लिहाजा इन खिलाफ वर्जियों से बचें, अपने जुर्मानों से बचें, पैसों से बचें, सब्र करें। जल्दी में जाके जाना भी कहाँ है, या तो घर जाना होगा या दफ्तर जाना होगा। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है तो भाई वक्त से ज़रा 2 मिनट पहले निकल जाएं। तो मैं समझता हूँ कि अब हमारे कराची के शहरियों को, सिंध के शहरियों को पंजाब की तरह जो है वो तब्दील करना है अपने आप को, और ट्रैफिक कवानीन की जो है वो खिलाफ वर्जी से गुरेज करना है और अच्छे शहरी का जो है वो सबूत देना है। अगली स्टोरी के लिए अफजल नदीम डोगर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।